कोई अंतर नहीं, शब्दों का है फिर कोई भरोसा जाता है कोई रेटिंग पास करता है। 16 डिग्री से अधिक, उसके नीचे आर्द्रता अति निम्न, आर्द्रता ह्यूमिडिटी बिलो, अति बिलो, आर्द्रता अति निम्न। ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये औसत वार्षिक तापमान पर होता है। ओके, ये अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कम वर्षा का क्षेत्र हम डिसाइड करते हैं। कम वर्षा आपने जाना है, जहां वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है, तापमान अधिक होता है, वाष्पीकरण होता है, हाई टेम्परेचर और हाई इवेपोरेशन। और इसके बाद जहां हाई टेम्परेचर तो वहां लो प्रेशर भी होता है। ठीक है, एक चीज और भी थोड़ा सा इस पर कंसेप्ट डाला जाए कि जितने भी डेजर्ट्स हैं, उन डेजर्ट्स की विशेषता पाई जाती है। उन डेजर्ट्स में कुछ झीलें पाई जाती हैं। सभी जगह पूरी दुनिया में डेजर्ट्स के बीच में झील पाई जाती है, और वो झीलें उनके लिए वरदान साबित है। अर्थात एक नखलिस्तान का कंसेप्ट आता है, और नखलिस्तान का कंसेप्ट होता है कि जहां पर डेजर्ट्स है, उन एरिया में जहां हरी भरी घास दिखाई देती है, उसे नखलिस्तान कहते हैं। और वह इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जो छोटी छोटी घास के लिए होता है। तो जो झील है वो आखिर डेजर्ट्स में हाई टेम्परेचर है, वाष्पीकरण अधिक हो रहा है, चट्टानें टूट रही हैं, विदलन हो रही हैं, बालू के कण विकसित हो रहे हैं, हवाएं तेज चलती हैं। इसके बाद आर्द्रता भी बहुत ढीलो होती है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह के कंसेप्ट में वहां पर मरुद्भी, जिसे कहते हैं आप हिंदी में मरुद्भी, जीरोफाइट, ये कल्चर उनका मिलता है। और उस तरह की वनस्पतियां मिलती हैं, उसी तरह के जीव जंतु मिलते हैं, हर जीव जंतु मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनका कंसेप्ट गलत है या फिर वो वहां पर कुछ नहीं होता है। वहां रेप्टाइल्स जीव भी अच्छे होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सबसे अधिक तापमान अगर पाया जाता है तो डेजर्ट्स में ही पाया जाता है, और सबसे लो तापमान पाया जाता है तो भी डेजर्ट्स में ही पाया जाता है। दोनों का उसी कम तापमांतर कहते हैं, अर्थात हाई और लो के बीच का जो अंतर उसे तापमांतर कहते हैं। और इसके बाद यह भी ध्यान रखिएगा कि जब डेजर्ट्स का कंसेप्ट विकसित होता है तो उसके बीच में अनेक ऐसे सिस्टम विकसित हो जाते हैं जिसके आधार पर डेजर्ट्स की पुनरावृत्ति नहीं हो पाती। लेकिन लगातार इस डेजर्ट्स बनते। एक नया कंसेप्ट आया है, मरुस्थलीकरण। इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से एक नया कंसेप्ट आया, मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति है वो मानव के द्वारा है। यहाँ हम नेचुरल डेजर्ट्स की बात करते हैं। यहाँ नेचुरल डेजर्ट्स और उस डेजर्ट्स के बनने की प्रक्रिया चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन आज वो हमारे लिए यूजफुल है। क्यों? क्योंकि जितने भी डेजर्ट्स हैं उन डेजर्ट्स की अपनी एक विशेषता है, एक निश्चित अक्षांश और देशांतरी विस्तार पर पाए जाते हैं, और वह डेजर्ट्स आज मनुष्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खनिज संसाधन है, यूरेनियम, मोनाजाइट के बालू से निकाला जाता है। डेजर्ट्स का कंसेप्ट है, तो स्वाभाविक है कि वो कंसेप्ट फिर जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी आधुनिक क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जितने भी डेजर्ट्स हैं उसमें सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति होती है।
और आपको थोड़ा सा पीछे लेके चले, इस डेजर्ट्स भी सभ्यता का केंद्र बना है, अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी डेजर्ट्स में विकसित हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता भी डेजर्ट्स में थी, थार के डेजर्ट्स के साथ। थार का जो डेजर्ट्स है आज भारत का, उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी उसी के भी किनारे से गुजरती थी। तो ये सारे कंसेप्ट भी हैं। फिर मिस्र की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताएं मानी जाती है। ये सभ्यताएं भी इन्हीं डेजर्ट्स में थी, अर्थात अफ्रीकन जो डेजर्ट्स है, जिसे सहारा का डेजर्ट कहते हैं, वो मिस्र के क्षेत्रों के बीच में आता। उसके बाद जहां नदी बेसिन है वहां पर सेटलमेंट बेहतर पाया जाता है, और साथ ही सेटलमेंट बेहतर होने के साथ साथ कल्चरल एस्पेक्ट भी उसका बेहतर है, लेकिन सिर्फ उसके लिए है क्योंकि वहां नदी थी। अन्य भागों में नदी नहीं है, अर्थात नदी का उद्गम स्थान कहीं और उसके समुद्र में मिलने का कंसेप्ट कहीं दूसरी जगह, इसलिए बीच की जो नदी का क्षेत्र है वो सबसे अधिक फर्टिलिटी वाला या उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, इसलिए उसका महत्वपूर्ण स्थान हो गया। वो सभ्यताओं का केंद्र भी रहा है। 11 मिनट्स हम आपको मौका देंगे, हर 10 मिनट बाद आपको मौका देंगे। तो ये चीजें आपके सामने उभर कर आती है कि हम डेजर्ट्स को सामान्य प्रक्रिया में न लें। डेजर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यह हमारा डेजर्ट्स है। अब दूसरे क्या पूछ रहे थे? अभी मौका हम आपको क्वेश्चन खुद करें, महाद्वीपों के किनारे क्यों होते हैं, पश्चिमी किनारे पर क्यों होते हैं, उनका कंसेप्ट क्या, ये सब तो तथ्य है आपके, मैं आपको दे रहा हूं। अभी थोड़ा सा क्लास पूरा होने दीजिए। तो ये जब आप डेजर्ट्स का कंसेप्ट उठाएंगे तो आपको सब चीज मिलेगा। अब महाद्वीपों के किनारे की जो बात आती है, उसके लिए वायदाब पेटियां जिम्मेदार है, वायदाब पेटियां और समुद्री धाराएं। ठंडी नहीं, जल धाराएं। अब ठंडी और गर्म का कंटेंट तो महाद्वीपों के हिसाब से चलेगा। आप ठंडी जल धाराओं के साथ डेजर्ट डिफाइन होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोकेशन में जहां धाराओं नहीं चलती फिर भी डेजर्ट्स है। जैसे एशिया का डेजर्ट्स ले लें आप, अरबियन डेजर्ट्स कहते हैं आप, वहां धाराओं का इंपैक्ट तो नहीं है। किसी एक मुद्दे को, जैसे आप देखें अफ्रीका महाद्वीप का ये स्वरूप है, ये डेजर्ट्स का कंसेप्ट है अफ्रीका महाद्वीप का। ये आपका डेजर्ट्स का क्षेत्र ये है और ये। तो अगर एक पॉइंट ठंडी डेजर्ट से हो रहा है तो बाकी तो नहीं हो रहा है ना। वो सारे तर्क किसी एक पॉइंट पर डिफाइन हो सकते हैं, सब पे नहीं हो सकते। इसके बाद एशिया के साथ जो डिफाइन होता है, इसको मिटा दें आपको। अब देखिए, ये जो आपका डेजर्ट है, इसके साथ ही आगे जब आप बढ़ते हैं तो ये आपका यूरोप का क्षेत्र आ जाता है। अब यूरोप के बाद ये पूरा का पूरा डेजर्ट आपका ये भाग है, और ये डेजर्ट आपका खाड़ी देशों का आ जाता है। इन खाड़ी देशों के साथ तो नहीं है। डेजर्ट का कंसेप्ट आपका पूरा कजाकिस्तान से आपका थार तक है, वहां ठंडी धारा का इम्पैक्ट नहीं है। ये डेजर्ट्स आपको मिलता है। दो दक्षिणी गोलार्ध में जो डेजर्ट्स हैं, अर्थात यूं कहें दक्षिणी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का जो डेजर्ट्स है वो ये है भाग आपका। ये डेजर्ट्स हैं और ये डेजर्ट्स हैं। ये डेजर्ट्स ठंडी धाराओं की वजह से हैं, जिसे अटाकामा करते हैं, पेरू के क्षेत्र की बात करते हैं। ये नामीबिया का डेजर्ट्स करते हैं, इसे निगुला जलधारा के कंसेप्ट में कहते हैं। बाकी सारे डेजर्ट्स को तो आप नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम होगी ना जब आपका ऐसा तर्क हो, किसी एक पॉइंट को आधार बना के नहीं ले सकते। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हवाएं चलती हैं, वायदाब पेटियों का कंसेप्ट है कि कुछ हवाएं ऐसे चलती हैं। आप देखते हैं कि 12 महीने यहाँ पर ये 2 ड्रम की पेटी कही जाती है। 2 ड्रम की पेटी, नाम सुना होगा 2 ड्रम की पेटी। ठीक है। 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण के कंसेप्ट में रात दिन बराबर, तापमान बराबर होता है, इसलिए वहां पर बराबर की स्थिति होती है। 2 ड्रम की पेटी का शांत पेटी से कहते हैं। इसके बाद 30 से 35 डिग्री की बात करते हैं, 30 डिग्री और 35 डिग्री। फिर आपका 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री की बात करते हैं। फिर आपका 90 डिग्री का कंसेप्ट उठाएंगे, नीचे भी उसी तरह से करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है इसमें हवाओं का स्वरूप विकसित होता है और इसमें डायरेक्शन बदल जाते हैं। जब डायरेक्शन बदलेंगे तो स्वाभाविक है कि उसके आधार पर तापमान का प्रभावी होगा और फिर
डेजर्ट्स और तापमान के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी परिवर्तित होगी। तो ये सब कंसेप्ट विकसित होते हैं, सिर्फ एक पॉइंट से नहीं। देखिए वो डेजर्ट्स कहाँ है, किस महाद्वीप में है, कौन सा डेजर्ट, ये तो सब आपके किताबों में है। कंसेप्ट आपसे पूछना है कि कंसेप्ट क्यों बनते हैं डेजर्ट्स के। बाकी सारी किताबों में है कि कौन सा डेजर्ट्स किस महाद्वीप में है, उसका इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ पर, सब कुछ है आपकी किताबों में। हम लोग को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये डेजर्ट्स अगर जो है तो उस डेजर्ट का इंपॉर्टेंट क्या है। अब जैसे इस डेजर्ट की बात करते हैं तो ये आपका पश्चिमी अफ्रीका, फिर इसके सारे देश हैं छोटे छोटे। इसके बाद ये मिस्र का क्षेत्र है और ये आपका लीबिया है और ये अल्जीरिया है, तटीय देश जिसे भूमध्य सागरीय देश कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है और भूमध्य सागर में ये सारे देश हैं। यहाँ पर भी सभ्यता विकसित हुई थी, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता इसे कहते हैं, या मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, वो आपके पास है। दजला फरात की सभ्यता इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ते होंगे, एंशिएंट में पढ़ते हैं ना, तो दजला फरात की या मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, जब आप आगे बढ़ते हैं ये पाकिस्तान का, ये आपका भारत का क्षेत्र आता है, तो ये जो भारत का क्षेत्र आता है ये सिंधु की सभ्यता है और ये दजला फरात की जो एशियन घाटी में गिरती है, एशिया माइनर जिसे कहते हैं आप, एशिया माइनर जिसे बोलते हैं ना, एशिया माइनर का कंसेप्ट आता होगा इस हिस्ट्री में, वो चीजें यहाँ पर है। इसके बाद फिर ये आपकी ये नील नदी का कल्चर है जो यहाँ पर गिरती है, तो ये एक सभ्यता का सेंटर ये हो गया, एक सभ्यता का सेंटर हो गया, एक सभ्यता का सेंटर ये हो गया। तीन सभ्यताएं महत्वपूर्ण है ना। इसके बाद यूनान की सभ्यता और फिर रोम की सभ्यता, ये सभ्यता के सेंटर से दुनिया में। तो ये जो है तीनों, अब ध्यान दीजिएगा, ये सहारा के डेजर्ट्स, ये अरबियन डेजर्ट्स, ठीक है, ये ईरान का, ईरान के बाद फिर पाकिस्तान का बॉर्डर बनता है, हमारा भारत बनता था, तो भारत में ये पूरा बलूचिस्तान का क्षेत्र, और बलूचिस्तान के बाद सिंध नदी निकलती थी, फिर आपका डेजर्ट्स थार का डेजर्ट था। ओके, कोई क्रेन नहीं यहाँ पर, कोई भी बात ऐसी समझ में पीछे सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको, क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। अब इस डेजर्ट्स का स्वरूप देखिएगा, जब ये डेजर्ट्स आगे बढ़ते जाएंगे ये बने क्या। अब इसके बाद थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था कि ये देश अर्थात यूरोप वाला क्षेत्र जो यूरेशियाई का क्षेत्र आता है, यूरेशिया का जो क्षेत्र आता है, यूरेशिया में आपका जो रूस है वो थोड़ा सा भाग यूरोप में है, बाकी मैक्सिमम उसका पार्ट जो एशिया महाद्वीप में है। उसका राजधानी सर उसमें इसलिए वो यूरोपीय है, उसका कैपिटल जो है वो यूरोप में है। हाँ नहीं ठीक है, कंट्री कहते हैं, लेकिन हम जब हम व्यक्तिगत यूरोप की जब बात करेंगे तो उसमें रूस को जोड़ते हैं, लेकिन जब हम उसे विश्व स्तर पर अध्ययन करते हैं तो हम उसे यूरेशिया में भी जोड़ते हैं। तो यूरेशिया का भाग जो यूराल पर्वत से जितना पूरब है वो सारा यूरेशिया का भाग, यूराल पर्वत से पश्चिम यूरोप का भाग है, तो वहां से स्टार्ट होता है। अब उन क्षेत्रों में देखेंगे तो उसी क्षेत्रों में जो अफ्रीका का जो डेजर्ट था वो इम्पोर्टेंट था ऊपरी भागों में, और ये डेजर्ट्स आज वर्तमान में उतना इंपॉर्टेंट नहीं बन पाए जितना कि ये डेजर्ट्स बन पाए। संसाधन सब में बराबर है, ये सभी ओपेक देशों में आते हैं, अर्थात तेल के उत्पादक देश की जाते हैं, ये तेल के सभी उत्पादक देश हैं, अफ्रीका में भी और ये पूरे देश है ना। लेकिन अब इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही अधिक प्रभावित हुई है, तेल का सबसे अधिक भंडार होने के नाते ही उस पर डिपेंड कर गए, पर कैपिटा इनकम और बाकी सारी चीजें इनकी सबसे अच्छी होती चली जा रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनते, दुनिया के देश इस पर आने के प्रयास, दुनिया के लोग यहाँ पर आने को तैयार है क्योंकि यहाँ अर्थव्यवस्था बेहतर है और एक ही मात्र स्रोत है खनिज तेल, ठीक है। अब देखिए जब सभ्यताएं विकसित होती है तो उसकी संस्कृतियां भी होती हैं, उसका आर्थिक पक्ष भी होता है, सामाजिक पक्ष भी होता है, उसका भौतिक पक्ष होता है, तीनों। उसके साथ उसका भौतिक पक्ष भी उसको महत्वपूर्ण स्थान देता है, उसका सामाजिक पक्ष भी और उसका आर्थिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में संस्कृतियों का विकास होता है, जब संस्कृतियां विकसित होती है तो आर्थिक पक्ष उसका मजबूत होगा, और भौतिक पक्ष उसका इस तरह था कि लोग अपने स्थान को ढूंढते थे, अर्थात जहां रहने की सुविधाएं उत्पन्न होती थी वहां रहते थे, अर्थात इन क्षेत्रों में झीलें भी पाई जाती है, इन्हीं क्षेत्रों में झील भी पाई जाती है डेजर्ट्स में, और इसके बाद पूरा इन क्षेत्रों का विकास होता गया, फिर संस्कृतियां यहाँ भी विकसित हुई, यहाँ भी विकसित हुई और यहाँ भी विकसित हुई।
और संस्कृत का जो क्षेत्र है अर्थात यूं कहें भारतीय सभ्यता का जो केंद्र माना जाता है सिंधु घाटी का सभ्यता ही माना जाता है। इसके बाद दो सभ्यताएं हमारे तरफ थी, एक द्रविड़ सभ्यता, दूसरा आर्यन सभ्यता। तो द्रविड़ सभ्यता दक्षिण में थी, आर्यन सभ्यता उत्तर की थी। ठीक है, जब आर्यन सभ्यता में हम लोग आए, हम लोग उत्तर में आर्यन सभ्यता को हम लोग मानते हैं, उसके पोषक हैं। और आर्यन सभ्यता का जो कल्चर था वो जम्मू द्वीप का। अब उसी जम्मू द्वीप में ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का जो क्षेत्र, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का क्षेत्र, ये बाहर सभी आते हैं। तान वाले देश कहते हैं, मध्य एशियाई देश जो होते हैं वो तान वाले देश कहे जाते हैं। तो इन देशों के बीच में भी डेजर्ट्स पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा डेजर्ट यहाँ पर आता है चीन के क्षेत्र और मंगोलिया के। मंगोलिया का भी डेजर्ट है और चीन का भी डेजर्ट, दोनों में है। गोबी का मरुस्थल जिसे कहते हैं। तो मंगोलिया में और चीन का, दोनों का क्षेत्र में आता है गोबी का मरुस्थल, दोनों को इफेक्ट करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो फैक्टर काम करेगा। जब किसी फैक्टर को ध्यान में रखेंगे तो उसके साथ कई विकल्प होते हैं। जैसे भी एक क्वेश्चन आपको दें, वो क्वेश्चन ये था, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है कि सामान्यतः जो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश की मैंने लिखा भी है। ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों के बीच का सूत्र ध्यान दीजिएगा। 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट होता है कि 0 डिग्री से 30 डिग्री नीचे और 0 डिग्री से 20 डिग्री ऊपर, अर्थात नॉर्थ और साउथ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे अधिक डेजर्ट्स का जो क्षेत्रफल है अगर मिलाकर देखेंगे अफ्रीका का और अफ्रीका का एशिया का, ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा सबसे अधिक परसेंटेज आपको मिलेगा इस दोनों महाद्वीप में। और ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक क्षेत्र पूरा एक चराई का क्षेत्र, एक खिरगी जनजातियों, पूरा चराई का क्षेत्र, खिरगी जनजाति पाई जाती है यहाँ पर। खिरगी क्वेश्चन में आया है कई बार, आईएएस के क्वेश्चन में खिरगी को पूछा है। तो जो खिरगी जाति है उसका दुनिया में सबसे लंबा चराई का क्षेत्र है और ये चराई का क्षेत्र यही है। और ये घोड़े का पालतू बनाते, घोड़े का व्यापार करते हैं। ये जनजातियों का पूरा क्षेत्र है यहां से लेकर के यहां तक। तो स्वभावतः कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसका इंपॉर्टेंस न हो, इंपॉर्टेंस उसका अधिक है। जैसे खाद्यान्न का, संस्कृतियों का विकास हुआ तो निश्चित रूप से कहीं कहीं खाद्यान्न की आवश्यकता होती है सब, तो वहां भी उत्पादन होते हैं। और ये जो क्षेत्र है पूरे के पूरे क्षेत्र डेजर्ट्स मोटे अनाज के लिए जाने जाते हैं और ड्राई फार्मिंग होती है, शुष्क कृषि जिसे कहते हैं ड्राई फार्मिंग। ठीक है, ड्राई फार्मिंग और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों का भी बहुत तेजी के साथ विकास हुआ। अब तो यहाँ पर कोई दिक्कत, ये जो डेजर्ट एरिया था अरब का डेजर्ट से कहते हैं आप, नाम अरब के डेजर्ट से जाना जाता है। और इसमें बहुत सारे देश है, केवल अरब है, अरब नहीं है, उसके बहुत सारे देश उसके खाड़ी देश कहते हैं। फिर इसके बाद अरब के देश, अरब के नाम से इसका डेजर्ट है। ये सहारा का डेजर्ट है, ये अफ्रीका का दक्षिणी भाग का डेजर्ट है। इन सभी डेजर्ट्सों का अलग अलग नाम है। एक ही डेजर्ट में कई डेजर्ट्स का स्वरूप दिखाई देता है। ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ सहारा के डेजर्ट्स में कोई दूसरा डेजर्ट नहीं, दूसरा भी डेजर्ट है। एक डेजर्ट्स को दूसरा कहते हैं, यहाँ पर दूसरा कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा नाम अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सहारा के डेजर्ट्स में इन क्षेत्रों में कहते हैं अर्ग बोलते हैं नाम इसका, अर्ग नाम से आया है, क्वेश्चन भी आया है। सहारा के डेजर्ट्स में अर्ग का मैदान पाया जाता है। और डेजर्ट्स का तात्पर्य कि वहां भी प्लेन है, मैदान है, अच्छी खेती होती है, अर्थव्यवस्थाएं बड़ी मजबूत है इनकी, सारी चीजें उत्पादित कर लेते हैं, अपने हिसाब से कर लेते हैं, जो पौधे होते हैं उनका। अर्थात विश्व फेमस खजूर यहाँ पर पाई जाती है, खजूर के गुड़ बनाए जाते हैं। जो खजूर होता है ना, नमाज या यूं कह लें खजूर इनका पवित्र भोजन भी है। आपका पवित्र भोजन क्या है? पवित्र क्या है? चावल। सभ्यता के अंदर चावल के अवशेष पाए गए। आपका पवित्र भोजन पदार्थ चावल है, चावल की पूजा करते हैं।
सब कुछ अच्छा से क्या हो गया, शादी विवाह तो नहीं हो गया ना। अब यही चीजें तात्पर्य कि सबका एक पवित्र स्थान जो उत्पादन के दृष्टिकोण से मिलता है जिन क्षेत्रों में, और इन क्षेत्रों की आप पूजा करते हैं। जैसे हम जब किसी भी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं तो हम इस धरातल को सबसे अधिक महत्व देते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता का, और ये क्षेत्र। अब इसमें जब हम काम करते हैं तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। वो मैं दस द्वितीय परार्धे श्वेतवरा कल्पे वस्तुमंत्री जम्बूतीरे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांतर करे। ये भूमि पूजन हो गया आपका, ये भूमि पूजन है। सीधे बैठी ना। ओ मदरसा द्वितीय परार्धे श्वेतवरा कल्पे वस्तुमंत्री जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते। जम्बूद्वीप की भी और भारत खंडे और आर्यावर्त की और अक्षांश देशांतर में इसकी पूरी कल्पना करते हैं। ये तो पूजा होती है। इसके बाद सारे अनुष्ठान आपके प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने उस दिन कहा था सूर्य का उत्तरायण का दक्षिणायन भी होता है, तो सूर्य के उत्तरायण के साथ हम सारे काम करते हैं, दक्षिणायन के साथ कोई काम नहीं करते, क्योंकि हमारी अपनी अपनी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये सभी सेंटर्स हैं, हम आपको नोट करा रहे हैं, थोड़ा नोट कर लें आप, तो कौन से डेजर्ट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस महाद्वीप में। पीछे दिखाई दे रहा है, पीछे बड़ा एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। सहारा इंक्लूडिंग लूबियन और लूबियन डेजर्ट दोनों मिला के। इनका क्षेत्रफल जो आप ध्यान रखिएगा, ये सहारा, अफ्रीका, फिर लूबियन और न्यूबियन, दो डेजर्ट्स हैं, लूबियन न्यूबियन, न्यूबियन डेजर्ट्स। यार आवाज जाएगी पीछे। हाँ, लूबियन और न्यूबियन है। हिंदी हिंदी में भी ये केस लूबियन का अफ्रीका महाद्वीप में ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी अफ्रीका बनाया था आपको ना, ये क्षेत्र और ये आपका सोमालिया का क्षेत्र, और सोमालिया के क्षेत्र में ये जो भाग है ना, इसमें ये दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं, ये भाग, और ये आपका एटलस पर्वत है। यार एक क्वेश्चन एटलस पर आता है, ये एटलस पर्वत जो है, ये एटलस पर्वत यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप में, इंपॉर्टेंस पर्वत है, ध्यान रखिएगा। एटलस
ये जो आपका अफ्रीका का क्षेत्र है जिसमें मोरक्को देश पड़ता है, मोरक्को के बाद पश्चिमी अफ्रीका का क्षेत्र आता है, ठीक है। इसके बाद लाइबेरिया आता है, गिनी आता है, इसमें सारे छोटे छोटे देश हैं। इसके सबसे अधिक देशों की संख्या इन्हीं से है इस क्षेत्रों में, इसे पश्चिमी अफ्रीका का देश कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है एटलस का, एटलस पर्वत जो है, एटलस पर्वत की वजह से इसे कहते हैं वृक्ष छाया प्रदेश। सेट जोन एरिया वृक्ष छाया प्रदेश। वृक्ष छाया प्रदेश की वजह से इन क्षेत्रों में सामान्यतः जो समुद्री स्वरूप है वो नहीं प्रभावित कर पाता और ये डेजर्ट्स बनते चले गए। ये जो सेट जोन एरिया होता है, वृष्टि छाया प्रदेश, जहां वर्षा नहीं होती है। वर्षा का कंसेप्ट भी पर्वतीय भागों में होता है, जो पर्वत के किनारे होता है वहां पर वर्षा सामान्यतः नहीं के बराबर पाई जाती है। जैसे ये पर्वत भाग है, हवाएं इधर से चली, इसकी ऊंचाई 800 मीटर है, तो हवाएं ऊपर चढ़ने पर पार करती है इसको 800 मीटर, और जब नीचे नीचे गिरती है तो ये कर जाती है। तो ये जो क्षेत्र होता है इनका, ये सेट जोन एरिया हो जाता है। ये सेट जोन एरिया, जब सेट जोन एरिया होगा तो तापमान अधिक होगा, स्वाभाविक है। और जब तापमान अधिक के साथ साथ वर्षा की मात्रा नहीं होगी तो स्वाभाविकता यहाँ पर धीरे धीरे डेजर्ट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस है जो अपनी इधर की हवाओं को नहीं आने देता, और समुद्री जलधाराएं यहाँ पर आती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध का, न्यूबियन का डेजर्ट दक्षिणी गोलार्ध का है। अफ्रीका का जो क्षेत्र है यहाँ 2 भागों में डिवाइड है 0 डिग्री से, फिर ये भाग है, फिर ये भाग है। तो जब 0 डिग्री से डिवाइड है, यहाँ पर आती है किनारी की धारा, और किनारी की ठंडी जलधारा होती है, तो यहाँ पर इफेक्ट करती है। और फिर इसके बाद जो समुद्र तटीय जलवायु होती है यहाँ पर इफेक्टेड नहीं होती है। समुद्र तटीय जलवायु अलग होती है। जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं वहां पर समताप जलवायु पाई जाती है, 12 महीने एक तरह के मौसम पाए जाते हैं, तो वो जलवायु इफेक्टेड नहीं कर पाती है। इस तरह ये जो सेट जोन एरिया का साथ होता है यहाँ पर एटलस के स्वरूप से। अब ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद ये नाइजीरिया है, नाइजर है, ये देश है सारे इसके तटीय भागों पर। ये विकासशील देशों में आता है नाइजीरिया, ओपेक देशों का सदस्य भी है। अब ये जो क्षेत्र है आपका, ये नील घाटी का क्षेत्र है। नील घाटी को मिस्र का वरदान कहते हैं, क्योंकि नील घाटी विक्टोरिया ये क्षेत्र है। ठीक है, यहां से निकल करके फिर आगे बढ़ती है और सूडान का क्षेत्र, सूडान के क्षेत्र को पार करते हुए नील घाटी पर कौन सा बांध बना हुआ है? अफ्रीका में बृहद बांध नील घाटी पर है। कौन सा बांध है? असवान। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। हाँ बोले, कोई बताएगा? चेक कर लीजिएगा आप। और सूडान बड़ा देश था, वो बदल दिया, 2 भागों में डिवाइड हो गया, उत्तरी सूडान दक्षिणी सूडान। सूडान से बराबर क्वेश्चन आए हैं। ये क्षेत्र सबसे अधिक क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें। डिसाइडेड पॉइंट है कि इन क्षेत्रों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वहां से पूछे जाते हैं। और इसके बाद यही आपका क्षेत्र है केप ऑफ कॉर्न, अर्थात यूं का श्रृंग देश वाले क्षेत्र कहे जाते हैं। इसमें श्रृंग देशों में 3 देश पाए जाते हैं। श्रृंग देश ये क्षेत्र है पूरा का पूरा 3। सोमालिया का भी डेजर्ट्स है, सोमालिया का डेजर्ट्स, नाम सुना सोमालिया का डेजर्ट्स? सोमालिया में भी डेजर्ट्स है। एटलस आप लोग क्या रखे हैं किताब में पढ़ने के लिए? कौन सी किताब रखते हैं? सभी सेन की रखा है ना, तो आप एक एटलस ले लीजिए, एटलस से पढ़िए बस। सारा कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, सब आपको आता है, केवल एटलस से उसको प्रूफ करना है, और एटलस आपको प्रूफ कर देगा। और एटलस में हर छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है जो उनकी किताबों में भी नहीं है। कोई भी आदमी किताब लिखता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इंपॉर्टेंट नहीं पूछ रहा है, लोकेशन भी नहीं पूछ रहा है, एक पॉइंट दे दे रहा है,
उसके हिसाब से निकालना है। जैसे स्टूडेंट पूछ लिया सोमालिया के डेजर्ट्स के आधार पर, फिर यही तो जिबूती है, सोमालिया है और सिंगाम देश का ये जो इथोपिया है, 3 देश यहाँ पर हो गए। तो इन देशों का अलग अलग कल्चर है, इसको आपको समझना होगा। इन 3 देशों को फिर पश्चिम से उठा लेता है, 30 देशों को उठाता है। सारा के 4 देश है, 4 उसकी एक झील है सबसे महत्वपूर्ण, उसको उठा लेता है। इसके पर्वतीय भाग है, इसको उठा लेता है। एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, डेजर्ट्स में मैक्सिमम कड़ी चट्टानें पाई जाती है और पानी जो है बालू के साथ सम्मिलित हो जाता है ना कल्चर। बालू में अगर पानी हम छोड़ते हैं तो तुरंत ऑब्जर्व कर लेता है, उसको सोख लेता है और सोखने के साथ साथ बराबर हो जाता है वो, फिर पानी नीचे नहीं जाता, पानी फ्लो कर जाता है, वो ढाल पकड़ के फिर झीलों में चला जाता है। अच्छा, डेजर्ट्स बढ़ने की क्या हाइपोथेसिस हो सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी, आपने क्या सोचा हो? देखिए, चाहे जो भी हो, कंसेप्चुअल तो आपको होना पड़ेगा। डेजर्ट्स बने कैसे होंगे? क्योंकि जब हम उस दिन पृथ्वी की उत्पत्ति की बात कर रहे थे, पेंजिया और पेंथासा की बात कर रहे थे, उसमें डेजर्ट्स नहीं थे। पेंजिया और पेंथासा में कहीं डेजर्ट्स का कंसेप्ट नहीं आता, तो आखिर बने कैसे होंगे? जलवायु परिवर्तन के कारण डेजर्ट्स हो सकता है क्या? क्योंकि डेजर्ट्स की तो अलग जलवायु होती ही है। डेजर्ट्स की तो खुद अपनी एक जलवायु होती है और उस जलवायु में जीव जंतु वनस्पतियों का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वहां के लोगों का स्ट्रक्चर पाया जाता है, मानव जीवन का भी वो इफेक्ट करती है। तो उसकी तो एक अलग इकोलॉजी हो जाती है। जब भी डेजर्ट्स बने वो हार्ड चट्टान नीचे पाई जाती है, सबसे कठोर चट्टान और बहुत ही पुरानी। विश्व के सबसे पुरानी प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में अरावली की श्रृंखला आती है ना, अरावली की श्रृंखला सबसे प्राचीन श्रृंखला कही जाती है, इसके बाद विंध्य की कही जाती है। तो इन श्रृंखलाओं में जो प्राचीन है, निश्चित रूप से चट्टानों का स्वरूप रहा होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर और टेम्परेचर के कारण और लो न्यूनतम वर्षा के कारण उसमें लगातार चट्टानों में टूटन हुई, क्योंकि ताप और शीत का प्रभाव होता है और चट्टानें टूटती हैं। इन चट्टानों के टूटने का स्वभाव एक दिन का नहीं है, हजारों साल का है। और उसके बाद धीरे धीरे वो कण वहीं बिखरते चले गए और लगातार जो कण बिखरते चले गए उसका इम्पैक्ट भी होता है, और उसी इम्पैक्ट के कारण वो बालू के कण बनते चले गए और इतना अधिक विदलन हुआ, इतना अधिक टूटन हुआ कि आज बालू के कण दिखाई देते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, मिट्टी का स्वरूप आपने पढ़ा होगा सॉइल को, सभी सॉइल में बालू के कण पाए जाते हैं, बिना बालू के कोई सॉइल बनती ही नहीं, उसमें भी बालू के कण रहेंगे। अंदर क्या होगा कि जो बलुई मिट्टी होती है उसमें 80% बालू की मात्रा होती है, जो चिकनी दोमट होगी उसमें 20% होगी, लेकिन बालू के अवशेष तो हर जगह होते हैं। तो इस बालू के अवशेष को समझना है कि पूरा का पूरा डेजर्ट आपका इस तरह से है। फिर आपका गोबी का मरुस्थल मंगोलिया का और चाइना का होता है। अगला पॉइंट नोट करें, अगला पॉइंट, चाइना।
चूहा, चूहान, ये पाया जाता है मैक्सिको में, मैक्सिको में, उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको क्षेत्र। आवाज दें प्लीज। क्या दिख नहीं रहा है, नीचे हो जा रहा है क्या? थोड़ा बड़ा करें। आवाज बोले। ये कराकुम तुर्कमेनिस्तान में, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, जिसका क्षेत्रफल है 360,000 है। तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्किस्तान। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में और ग्रेट सैंडी भी विक्टोरिया में होना चाहिए। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में।
ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। ये सोनोरम, सोनोरम, हाँ यूएसए में, यूएसए का ये क्षेत्र ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र यूएसए का है आपका, ये सारे क्षेत्र ये क्षेत्र यूएसए का है। ये क्षेत्र यूएसए का ये क्षेत्र में आपको मिलेगा। इसको देखिए, बना लिया, हो गया, ये आपका हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, जो आपने लिखा है चंचुआ, ये आपका है मैक्सिको का, ये आपने लिखा था। ये आपका ये सोरन है, सोरन, सोरन यूएसए का, ये यूएसए। अब फिर ध्यान रखिएगा, अब नीचे आप आते हैं, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र जो है आपका, ये आपका है पेरू और अटाकामा का मरुस्थल, पेरू और चिली के अंतर्गत। अटाकामा, पेरू और चिली, ये दो देश है, ध्यान रखिएगा, दोनों देश हैं पेरू और चिली। यहाँ पर आपको धाराएं प्रभावित करती हैं। ये जो धारा का कंसेप्ट था ना, ये धाराएं चलती है, इसे हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। हम्बोल्ट की धारा, यहाँ समुद्र का तापमान, यहाँ अपवेलिंग होती है, नीचे का पानी ऊपर आने लगता है, और ये तट आपकी मानसून को भी प्रभावित करती है, ये तट। इसके बाद पूरा ये क्षेत्र आता है अर्जेंटीना का, अर्जेंटीना का निचला भाग, ये अर्जेंटीना का आता है। ये यहाँ होता है पैटागोनिया का, पैटागोनिया का पठार और पैटागोनिया मरुस्थल दोनों है। पैटागोनिया का मरुस्थल आ रहा है, पैटागोनिया का मरुस्थल और पैटागोनिया का पठार दोनों एक साथ हैं। ये आपका है पैटागोनिया। ये क्षेत्र है अर्जेंटीना का। सियरा डेल फिगो, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सियरा डेल फिगो और फाकलैंड, ये फाकलैंड दो द्वीप हैं। ये एटलस, सारा डेजर्ट, सारा रेगिस्तान, ये सोमालिया का क्षेत्र,
आपका बोत्सवाना का क्षेत्र, कालाहारी का डेजर्ट्स, कालाहारी बोत्सवाना में पड़ता है, ध्यान रखिएगा बोत्सवाना, बोत्सवाना। और ये आता है आपका नामीबिया का, ये पूरा का पूरा। अब ये पूरा डेजर्ट है, ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा। अब इसी में बहुत सारे पॉइंट्स पाए जाते हैं। हटा दें, हटा दें कि नहीं, पूरा फास्ट। हाँ क्या 15 इंच।